बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी अरसे बाद दोबारा हाज़िर हुआ हूँ और कुछ बच्चों ने कल फ़र्स्ट ईयर मैथ का फेडरल बोर्ड का कल पेपर दिया है और उनकी रिक्वेस्ट पे उनके मैसेजेस को देखते हुए कि हमें ये ऑब्जेक्टिव कुछ उन्होंने भेजे हैं कि वो सॉल्व करके दें कि हम कैसे इसको सॉल्व करते, अगर उसके हम सॉल्व करते तो वो मैं आपके सामने जो है अभी वो कर रहा हूँ। जो फर्स्ट है, पहला एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। अब इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों। इक्वल टू 2 मीन सबसे पहले आपने ये इसमें से सोचना था कि सेम वैल्यूज़ होंगी तो ऐड करके स्क्वायर करके आएगा। अब इसमें से 45 है, एक π/4 है और एक -π/4 है। -π/4 अगर यहाँ पुट करूँ तो -1/2 आएगा, लेकिन अगर यहाँ पुट किया तो +1/2 रूट आएगा। इसलिए दोनों पे सेम आंसर इस पे नहीं आ रहा, इसलिए मेरे पास एक ऑप्शन दूसरा एक बचता है π/4। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ sin π/4 cos π/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 2, तो sin 45 भी √2 के इक्वल है और ये भी √2 के इक्वल है, होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ और फिर स्क्वायर करूँ तो मेरा आंसर, क्योंकि यहाँ स्टेप्स तो नहीं होते ना, आपने तो ऑब्जेक्टिव में जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो 2 = 2, तो इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन जो था वो π/4 था। अब यही काम आप कैलकुलेटर से कैसे करते? कैलकुलेटर से आप लिखते, आपके कैलकुलेटर पे ब्रैकेट साइन π/4 पुट करते, यानी 45 डिग्री पुट कर लेते, प्लस कॉस 45 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर करते, इक्वल टू 2 मैच हो जाता तो आपने वहीं पे छोड़ देता था। ये सॉल्व करने की भी आपको ज़रूरत नहीं थी और ना इसको इतना ज़्यादा टाइम आपने उसके ऊपर ज़ाया करना था। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे सेकंड वाला है, और वो सेकंड वाला ये है कि आपसे उन्होंने कहा है द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर 8 आयोटा 8 स्क्वायर रूट आयोटा +1। पहली बात तो ये कि मॉडुलस जाने से पहले आपका एक कम्प्लेक्स नंबर ये आ रहा है, तो आपने अब ये काम कैलकुलेटर से आप नहीं कर सकते, इसको लिए सॉल्व करना पड़ेगा। 8 × 8 स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर -1 होता है प्लस 8 आयोटा, तो ये -8 × 8 रूट प्लस 8 आयोटा, ये z आ गया। अब इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड नॉर्म जिसको कहते हैं, लेंथ भी आप कह सकते हो, वो क्या है? -8 × 8 रूट का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी x² + y², रिजल्ट का इस तरह होता है। यहाँ पे 64 × 8 और यहाँ पे 64 × 8 करते आप, उससे जो आंसर आता कैलकुलेटर से ये काम आपको अलाउ होता है, आपने उसको फाइंड करना था और फिर 64 होता। तो इसमें एक आंसर है और वो आंसर आपके पास -8 × 8 रूट प्लस 8 आयोटा, ये पहले तो है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सब्जेक्टिव में थोड़ी सी कोई मिस्टेक है। ये 1 आता है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्वेश्चन के अंदर होती है। बहरहाल ये इसको सिंप्लीफाई करके 8 × 64 और 8 × 6 48 और 3 51, तो ये आपका आंसर आ रहा है 576 इसका आंसर आता है। अब ये क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव है जिस पे आपने कम से कम थोड़ा सा टाइम आपने ज़ाया करना था। इसके अलावा जो इसके बाद कहा गया है, एक और ऑब्जेक्टिव की डिमांड है कि जी ये 5वां कैसे होता है, उसके मुताबिक वो ये था कि एक मैट्रिक्स हमें गिवन है K एंड K, तीसरा भी इसी तरह ही है। अब ये मैट्रिक्स की सिचुएशन में, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है? डिटर्मिनेंट तो ये ब्रैकेट स्ट्रेट हो जाते हैं, और जब कोई 2 रोज और 2 कॉलम बराबर हो जाएं तो हम उसको इक्वल टू 0 लिखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव उसी से बिल्कुल रिलेट करके एक और कहा गया है कि x + 4 और 3x और 3 एंड 5, ये मैट्रिक्स की शक्ल में गिवन है और कहा गया इसका नो सोल्यूशन है। याद रखिएगा, नो सोल्यूशन की जगह पे उन्होंने लिखा है नो इनवर्स। तो नो इनवर्स का मतलब ये हुआ कि इसका इन्वर्स नहीं है। इन्वर्स तब होता है जब डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स का
सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इसका मैं डिटरमिनेंट कैसे करते हो, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 4 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3x इक्वल टू डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लिखते। यहाँ से जब आप x की वैल्यू खुद बहुत फाइंड करते, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते और सॉल्व करके आपको आंसर निकालना चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव की वो है डिमांड है कि ये वाला ऑब्जेक्टिव भी आप बता दें कि इसका शॉर्ट तरीका क्या था। एक आपको x4 माइनस √2x लिखा हुआ है और आपसे कहा गया है कि आपने उसको x माइनस 2 पे डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर्स के मेथड से x इज़ इक्वल टू 2 रूट करता है। ऐसे जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप 2 रूट पुट कर लेते, 2 रूट एक दफ़ा स्क्वायर और ये 4 हो जाएगा और ये 2 इंटू 2 रूट कैंसिल होकर 2, तो आपका आंसर इक्वल टू 2 आता। तो आपने इसका जो 4 माइनस 2 है, 4 माइनस 2 है, यहाँ पे -2 इंटू रूट एक्स है, 2 इंटू रूट एक्स की वैल्यू x पावर 4, 2 रूट पावर 4, ठीक है, -2 रूट डिवाइड बाई 2 है। उसके बाद इसका जो आंसर आ रहा है 4 और -2 रूट, अच्छा यहाँ -2 रूट है, +2 रूट आ रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पे ये आता है। जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव हैं आप लोगों ने सेंड किया है, ये ऑब्जेक्टिव तो इस तरह, क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन 6 आ रहा था जब सॉल्व किया था। तो इस मेथड से जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने भेजा है तो उसको देखते हुए इसका आंसर 2 आता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो या तो आप लोगों ने भेजा गलत है, क्योंकि वहाँ पे 6 है, -10 है, 10 है और -6 है। अगर क्वेश्चन यही है x पावर 4 -2 रूट एक्स, बहरहाल जो भी है मेथड उसका यही है कि आपने जो उन्होंने फैक्टर दिया हुआ है उसमें से x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट करनी है। 2 रूट पावर 4 ये बन जाएगा 4 और 2 रूट को 2 रूट से मल्टीप्लाई करो इसके मुताबिक तो 2 आता है। तो 4 में से 2 निकालें 2, तो करेक्ट आंसर इसके मुताबिक इसका ये बन रहा था। जो आप पूछ रहे हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करना था और किस तरह हम अपना टाइम बचा सकते थे कि इसका आंसर क्या है और क्या नहीं है, ये 9th वाला है। 9th वाले में आप लोगों ने पूछा हुआ है कि -3 डिवाइड बाई x, इसका करेक्ट आंसर क्या है। इंतहाई आसान काम है। आपने सबसे पहले इनका एलसीएम लेके दोबारा आप लोगों ने ज्वाइन कर देना था और ज्वाइन करने के बाद आपको आइडिया हो जाता था कि आपका आंसर किस वाले से मैच कर रहा है। तो ये आ जाएगा -3 माइनस एक्स डिवाइड बाई x इंटू एक्स प्लस 1, जिसमें से मैं माइनस को कॉमन लेके 3 प्लस एक्स डिवाइड बाई x इंटू एक्स प्लस 1, ये आपके पास आ जाता। एक और ऑब्जेक्टिव जो आप लोग पूछ रहे हैं कि इसका क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव था फॉर व्हाट एंगल ऑफ वैल्यू थीटा। ये आपको इन्होंने कहा है √3 and 1। बेटा ये x है और ये y है और आप सबको पता है कि थीटा इज इक्वल टू, अगर x और y का जिक्र हो तो tan इनवर्स y डिवाइड बाई x। तो tan इनवर्स y की वैल्यू 1/√3 जो कैलकुलेटर से भी आप फाइंड कर सकते हो और वो शो करता है 30 डिग्री, यानी कि पाई डिवाइड बाई 6। इसका ये मेथड था। अगर आप उसको जल्दी करते और सॉल्व करते तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते थे। एक राउंड टेबल वाला था, वो इंतहाई आसान होता है। राउंड टेबल में हमेशा आपने लिखना होता है n-1 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर था 5 पीपल्स हैं, तो इसका पहला आप बिठाएंगे, बाकी 5 - 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल जो कि 24 के इक्वल आता है। तो इंशाल्लाह बाकी आप ऑन डिमांड मैं उस दिन वीडियो अपलोड करूंगा। जो भी आप सेकंड ईयर वालों या इंट्री टेस्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव है तो इंशाल्लाह भेजा करें, मैं वीडियो बना के आप लोगों को दे दिया करूंगा। थैंक यू सो मच।